चलिए आज की क्लास को हम सभी स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को आप सभी को पुश करना पड़ेगा। दैट मीन्स अपनी लिमिट्स को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। जहां पे अभी आप पढ़ रहे हैं 2 से 4 घंटे, जहां पे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं 2 to 4 आवर्स, उसको बढ़ा के कितना कर देना है, 6 to 8 आवर्स। ये क्या है, अपनी लिमिट्स को इंक्रीज कर देना। ठीक है, तो जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करेंगे, जहां भी आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं उसको बढ़ा के कर दीजिए 12 आवर्स ऑफ स्टडी। डेली आपको लगाने 2 स्पीड टेस्ट और दोनों का करना है एनालिसिस। देखिए, जहां एनालिसिस का मतलब क्या है, जहां आपकी कमी रह रही है, जहां आपकी जिस चैप्टर में कमी रह रही है उस चैप्टर को आपको क्या करना है, क्लियर करना है। फिर से अभी देखिए आपके पास समय है, तो अभी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, डेली का आपको कम से कम भी नहीं ना, अभी इस टाइम पे कम से कम 10 से 12 जो पजल्स हैं वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं। 10 to 12 पजल्स अभी, नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है। 10 to 12 पजल्स आप सभी लगाएंगे। उसके बाद में मैथ्स में आपको 10 से 12 डीआई डेली लगानी है। मैथ्स के लिए 10 to 12 डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। क्योंकि देखिए वहां पे प्रीलिम्स में जो वेटेज रहेगा, जो प्रीलिम्स में वेटेज रहता है डीआई का कितना होता है, 13 to 15 मार्क्स। ठीक है, पजल्स का वेटेज कितना रहेगा, 22 to 25 मार्क्स। वेटेज है, मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश देखिए, हर बच्चे का इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, तो इंग्लिश के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, इंग्लिश के लिए सबसे अच्छा तरीका न्यूज़पेपर रीडिंग एंड स्पेशली मीनिंग्स। मीनिंग्स क्यों जरूरी है, देखिए मीनिंग्स अभी आप न्यूज़पेपर में क्या पढ़ेंगे, एडिटोरियल। न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ना होता है, एडिटोरियल पेज। और एडिटोरियल पेज में भी सिर्फ देखिए, एडिटोरियल पेज कुछ ऐसा आता है, समथिंग लाइक दिस। तो जो ये साइड में 2 छोटे छोटे एडिटोरियल होते हैं ना, ये आप दोनों को पढ़ने होते हैं। ये पूरा एडिटोरियल नहीं पढ़ना होता है, इसको मत पढ़िए, दोनों छोटे वाले पढ़िए। क्यों? क्योंकि जो पैसेज आता है एग्जाम में यहीं से आता है सीधा सीधा। इनमें से ही मीनिंग्स निकालिए, एक अलग से रजिस्टर बनाइए, उसमें मीनिंग्स लिखिए। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। अर्थमेटिक का प्रैक्टिस कीजिए, अर्थमेटिक, क्योंकि अभी जो एग्जाम है एकदम से चेंज हो चुका है, एकदम से चेंज। पहले क्या होता था, डीआई आ जाता था, सीरीज आ जाता था, नॉर्मल इक्वेशंस आते थे। लेकिन अभी क्या है, पूरा एग्जाम का जो पैटर्न है वो बदल दिया गया है। अभी जो आपकी इक्वेशंस भी आती हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप की आती हैं। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे, वो बढ़ भी सकते हैं, 10 से 15 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक तो जरूरी है। डीआई के अंदर भी क्या पूछा जाता है, अर्थमेटिक पूछा जाता है। तो अर्थमेटिक आप छोड़ नहीं सकते हैं, अब आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये था एक बेसिक थोड़ा सा तरीका जो आपको बताना था एग्जाम के बारे में, कि किस तरीके की अप्रोच आप सभी को कहाँ पे रखनी है एग्जाम में। तो चलते हैं आगे। आज देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। रिवर्स स्लोप के 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आप सभी को कराऊंगा, लेकिन आज नहीं करेंगे, उनको हम करेंगे 1 से 2 दिन में। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी जो है आप सभी का, इक्वलिटी जो है आप सभी का कितने मार्क्स का है, एग्जाम में 5 मार्क्स का पोर्शन है। एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। ये फिक्स है बेटा। अगर आप क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे 5 मार्क्स। ठीक है, देखिए 2018 तक, 2017 से 18 तक पीओ में भी इनइक्वलिटी 5 मार्क्स का आता था। ठीक है, लेकिन 19-20 में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। अभी जो इनके नंबर हैं वो कितने हो गए हैं, 3 मार्क्स पीओ के अंदर। पीओ के अंदर 3 मार्क्स या फिर 2 to 3, ये इनका वेटेज रहता है। अगर आपका लक अच्छा है तो वहां पे कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का। ये 5 मार्क्स कैसे हैं आपके, फ्री के, ना ज्यादा मेहनत लगेगी, ना ज्यादा कुछ और करना है, एकदम फ्री के मार्क्स हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन आपको 1 मिनट में कितने मार्क्स दिला के जाएंगे, सीधे के सीधे 5 मार्क्स। यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगता है। ठीक है, इजी चैप्टर है। थोड़ा सा अगर कोडेड में दिक्कत आती है बच्चों को, और उसके अलावा कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एक बार बेसिक क्लियर करेंगे इसके लिए। ये बेसिक में तरीका क्या है, बेसिक को क्लियर करने का सबसे आसान तरीका इनइक्वलिटी में, देखिए यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। देखिए ये सभी क्या है, एग्जैक्ट रिलेशन शो करते हैं। एग्जैक्ट रिलेशन से मेरा मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ए बड़ा है बी से, आपको ऐसे समझना है, ए बड़ा है बी से, यानी कि बड़ा है, एकदम बड़ा है। आपको बोल दिया गया ए छोटा है बी से, ए जो है छोटा है बी से।
आपको दे दिया कुछ r बराबर है d के, यानी कि यहाँ जो रिलेशन है वो एकदम क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया है। तो ये सभी तीनों सिंबल कैसा रिलेशन शो करेंगे आप सभी के लिए, एग्जैक्ट रिलेशन। लेकिन देखिए कुछ सिंबल्स हैं आपके पास ये ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, यानी कि आइदर ग्रेटर, या तो बड़ा है और इक्वल, या फिर कैसा है, बराबर है। फिर देखिए एक और सिंबल क्या है आपके पास में, लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि छोटा और बराबर। तो इसका भी केस कौन सा बन रहा है, आइदर इक्वल, सॉरी आइदर लेसर और इक्वल, यानी कि या तो ये फिर छोटा है या फिर कैसा है आप सभी के लिए, बराबर है, या तो छोटा या फिर बराबर है। ठीक है, अब इनको समझेंगे। देखिए ये दोनों सिंबल्स हमारे जहां भी आते हैं, ये दोनों सिंबल्स मेनली किसके लिए यूज किए जाते हैं, आइदर और केस के लिए। ये दोनों सिंबल्स मेनली कहाँ यूज किए जाते हैं, आइदर और केस के लिए। लेकिन हम वन बाय वन सारे स्टेप क्लियर करेंगे, एकदम बेसिक से क्वेश्चन को उठाएंगे, बेसिक से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, आगे तक हमारा लेवल हम लोग क्लास में बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इतना आप सभी को क्लियर हुआ, एक बार बताएंगे कमेंट करके कि हाँ हमें पता है। वैसे आप सभी को पता होगा आई नो, बट इतना आप सभी को क्लियर है या नहीं है, सिंबल्स हैं जो इनका जो मैंने ओवरव्यू दिया है आप सभी को क्लियर है जी, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अब देखते हैं इनको समझेंगे कैसे, इनको समझना कैसे। कि जो तीनों सिंबल्स आपको गिवन है, जो तीनों सिंबल्स आपको दिए जाते हैं, जैसे कि सिंबल्स क्या क्या है हमारे पास में, मेनली ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। यहाँ पे दिया जाता है लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। इस तरह से हमारे पास में सिंबल्स गिवन होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। ये जो इनका नंबर और इनका ऑर्डर होता है वो कैसे होता है, ग्रेटर देन ऑलवेज नंबर 1 आता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑलवेज नंबर 2 पे रहता है, और इक्वल्स टू आता है नंबर 3 पे। इसी तरीके से लेस देन जो आता है वो नंबर 1 पे आता है, लेस देन इक्वल्स टू आता है नंबर 2 पे, और इक्वल्स टू कहाँ आता है, नंबर 3 पे। अब देखिए इनको समझने का एक आसान तरीका, समझने का एक बहुत आसान तरीका, थोड़ा फनी वे में समझेंगे हम लोग। देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, इसको हम एक फैमिली बना लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, फैमिली। यानी कि ये किसकी फैमिली है, शर्मा जी की। ये जो फैमिली है ये किसकी फैमिली है, शर्मा जी की। लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, इन तीनों को हम भी एक और फैमिली लेते हैं। ये फैमिली किसकी हो गई, गुप्ता जी की। ये फैमिली किसकी हो गई, गुप्ता जी की। ये शर्मा जी की फैमिली, और ये किसकी फैमिली, गुप्ता जी की। अब देखिए नंबर 1 कौन है, शर्मा जी। नंबर 1 कौन है, मिस्टर शर्मा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि नंबर दो कौन है, मिसेज शर्मा, यानी कि शर्मा जी की पत्नी। और इक्वल्स टू कौन है, उनका बेटा। इक्वल्स टू कौन है, उनका बेटा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रेटर देन का मतलब मिस्टर शर्मा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब मिसेज शर्मा, और इक्वल्स टू का मतलब उनका बेटा। अगर मैं नीचे वाली की बात करूं, लेस देन का मतलब क्या हो गया, गुप्ता जी, मिस्टर गुप्ता। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब क्या हो गया, मिसेज गुप्ता, यानी कि गुप्ता जी की पत्नी। और इक्वल्स टू का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, उनका बेटा। ये 3 लोग। अब देखिए हमारे इंडिया में ना एक रिचुअल है, हमारे इंडिया में एक कस्टम है, रिचुअल है, क्या है कि जब भी हम कहीं शादी में जाते हैं, तो हम गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं। लेकिन जब हम रिटर्न करते हैं शादी से, जब हम वापस होते हैं, हमें भी बदले में क्या मिलता है, रिटर्न गिफ्ट मिलता है। अब शर्मा जी का परिवार गया कहीं पे शादी में, मान लिया वर्मा जी के बेटे की शादी में गया, शादी हो गई। अब जब ये सभी लोग वापस लौट के आ रहे थे, भैया 1100 रुपए के लिफाफे बट रहे थे। क्या बट रहा था, 1100 रुपए के लिफाफे। ठीक है, अब आप बताइए जो 1100 रुपए का लिफाफा है वो किसको मिलना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, शर्मा जी की बीवी या शर्मा जी के बच्चे को, किसको मिलना चाहिए। अच्छा लिफाफा एक ही बट रहा है, सबके लिए नहीं बट रहा है, इससे तो अमीर हो जाएंगे शर्मा जी। बताइए, ये तीनों लोग हैं तो यहाँ समझेंगे, तीनों लोग जा रहे हैं, मिलना किसको चाहिए, ग्रेटर देन को, शर्मा जी को। क्यों, क्योंकि शर्मा जी घर के मुखिया हैं, वेरी गुड। शर्मा जी कौन है, घर के मुखिया। यानी कि जो ग्रेटर देन है वो कौन है, नंबर 1 है, ग्रेटर देन कौन है, नंबर 1। अब देखिए एक दिन शादी में गए शर्मा जी और शर्मा जी की बीवी, एक दिन शादी में गए सिर्फ शर्मा जी और शर्मा जी की बीवी, यानी कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है। अब लिफाफा किसको मिलना चाहिए, किसको मिलेगा, शर्मा जी को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि घर का मुखिया कौन है, शर्मा जी। अभी भी घर के मुखिया कौन, शर्मा जी। अब एक दिन आंटी जी की हो गई तबियत खराब, मिसेज शर्मा की तबियत खराब है, ठीक है, तो ये शादी में नहीं जा पाई, मिसेज शर्मा शादी में नहीं जा पाई। शर्मा जी और उनका बेटा शादी में गए, कौन कौन गए, शर्मा जी और उनका बेटा। अब बताओ लिफाफा किसको मिलना चाहिए, अभी भी लिफाफा किसको मिलेगा, शर्मा जी को। अभी किसको मिलेगा, शर्मा जी को। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन की प्रायोरिटी हमेशा सबसे ज्यादा होगी। ग्रेटर देन की जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, यानी कि ग्रेटर देन ऑर्डर में सबसे बड़ा है।
ठीक है। अब चलिए ग्रेटर देन का तो हो गया, ग्रेटर देन का तो हमने कर लिया। अब बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू की। अब किस किस की बात करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू की। अब देखिए शर्मा जी एक दिन ऑफिस में चले गए, शर्मा जी कहाँ गए, ऑफिस में, और इन दोनों को बोल के चले गए कि तुम लोग शादी में चले जाना। अब बताओ ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में से प्रायोरिटी हाई किसका रहेगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में से प्रायोरिटी हाई किसका रहेगा, किसको प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में से कौन बड़ा रहेगा। हमेशा देखिए माँ और बेटा, माँ और बेटा दोनों में से बड़ा कौन रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। यानी कि अब ये क्या हो गया, नंबर 1 हो गया, और ये क्या हो गया, नंबर 2। क्या हो गया, नंबर 2। इतना आप सभी को क्लियर है, इतना आप सभी को क्लियर है। देखिए अगर तीसरा जाएगा, अगर तीसरा जाएगा, केवल अकेला तीसरा ही जाएगा, तो सारे लड्डू तो भैया यही खाएगा, सारे लड्डू तो अकेला यही खाएगा। यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में से सबसे बड़ा कौन होगा, ग्रेटर देन होगा, नंबर 1 पे। ग्रेटर देन इक्वल्स टू कहाँ आएगा, नंबर 2 पे, और इक्वल्स टू कहाँ आएगा, नंबर 3 पे। अब सेम बात करते हैं नीचे वाली फैमिली की, गुप्ता जी की फैमिली की। अगर गुप्ता जी का परिवार शादी में गया, गुप्ता जी का परिवार शादी में गया, तो अब लिफाफा किसको मिलेगा, गुप्ता जी को, यानी कि लेस देन को। यहाँ जो प्रायोरिटी हाई रहेगी वो किसकी रहेगी, लेसर देन की। अब देखिए एक दिन आंटी जी की तबियत खराब हो गई, गुप्ता जी और उनका बेटा गया, गुप्ता जी और उनका बेटा शादी में गया, तो अभी भी लिफाफा किसको मिलेगा, गुप्ता जी को। क्यों, क्योंकि बड़ा कौन है, गुप्ता जी। ठीक है। अब एक दिन ये चला गया स्कूल, चिंटू चला गया स्कूल, अब बोला कि गुप्ता जी और गुप्ता जी की वाइफ शादी में गए, यानी कि ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ठीक है, ये तो है ही नहीं। अब लिफाफा किसको मिलेगा, अभी भी किसको मिलेगा, गुप्ता जी को। यानी कि जब भी लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू की भी बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा हाई रहेगा, लेस देन का। लेस देन को दी जाएगी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, यानी कि प्राथमिकता किसको मिलेगी, लेस देन को। अब लेस देन इक्वल्स टू और लेस इक्वल्स टू अगर दोनों जा रहे हैं, तो प्रायोरिटी हाई किसको मिलेगी, लेस देन इक्वल्स टू। क्यों, क्योंकि अभी ये बन जाएगा नंबर 1 और ये क्या बन जाएगा, नंबर। बताइए इतना आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से करेंगे कमेंट, आप सभी को इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई। जी फटाफट से बता दीजिए, सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जी बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी बहुत अच्छे, चलेंगे अगले को। देखिए आगे समझिए, इसको इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से, देखिए इसको एक तरीका और है रिप्रेजेंट करने का, बॉक्स को ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू। समझिए देखिए, ग्रेटर देन तो नंबर 1 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, नंबर 2, इक्वल्स टू क्या है, नंबर 3। सेम लेस देन क्या है, नंबर 1, लेस देन इक्वल्स टू क्या है, नंबर 2, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर 3। यानी कि एक डायग्राम में सारा काम हो रहा है, एक डायग्राम में क्या हो रहा है, सारा काम। लेकिन ये हम कब यूज करेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे, कोडेड इनइक्वालिटी। जब हम क्या पढ़ेंगे, कोडेड इक्वलिटी, तब हम इसको यूज करेंगे। क्लियर है। देखिए इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी, यानी कि समानता और असमानता, इस तरह से इसको हिंदी में बोला जाता है। लेकिन जनरली इस चैप्टर का नाम है क्या, एक्चुअल में इनइक्वलिटी। ठीक है। देखिए अब एक दो क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम पीडीएफ से क्वेश्चन करेंगे, एक से दो क्वेश्चन से करेंगे। प्रियंका कौन सा स्टेप बेटा, यही वाला बॉक्स वाला। देखिए प्रियंका, ग्रेटर देन क्या होगा, नंबर 1 होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, नंबर 1 होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर 3 होगा। अब नीचे की बात करते हैं, देखिए नीचे लेस देन क्या है, नंबर 1, लेस देन इक्वल्स टू क्या है, आपका नंबर 2 है, और इक्वल्स टू तो बेटा 3 पे ही रहेगा ना। ये सिंबल्स जो हैं, यही वाले सिंबल्स, एक बार मैंने इनको लिया, एक बार मैंने इनको ले लिया, तो इक्वल्स टू को मैंने बस बीच में रख दिया है, और कुछ नहीं किया है, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। तो एक से दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक से दो एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिए, देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा एग्जाम में, क्या दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, और उसके बाद आपको दिए जाएंगे कॉन्क्लूजन्स। स्टेटमेंट कैसे होगा, स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा और बराबर है सी के, और सी बराबर है डी के। अब आपसे कॉन्क्लूजन क्या पूछा जाएगा, ए बड़ा है डी से, पहला तो पूछा गया ए ग्रेटर देन डी। दूसरा आपसे पूछा जाएगा डी बड़ा और बराबर है डी के। बताइए कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, फटाफट से कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, विच वन विल फॉलो और विच वन विल नॉट। जल्दी से कमेंट करेंगे कि कौन सा तो फॉलो करेगा और कौन सा फॉलो नहीं करेगा, शाबाश।
मेरे पास 3 कमेंट आ चुके हैं जी। बोथ फॉलो। प्रियंका ने बोला है फर्स्ट फॉलो करेगा, शिवानी गुप्ता ने बोला बोथ फॉलो, काजल माथुरिया का भी आंसर बोथ फॉलो। देखिए यहाँ जो आंसर आएगा क्या आएगा, बोथ फॉलोज। अब देखिए मैं जस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि ए से कहाँ जाना है, डी के पास में। ए से कहाँ जाना है, डी के पास में। तो देखिए ए से गए हम लोग कहाँ पे, डी के पास में। ठीक है, हमें बी से कोई मतलब नहीं है, हमें सी से भी कोई मतलब नहीं है। ये दोनों जो अल्फाबेट है इनको गायब कर दीजिए ऑर्डर में से। इन दोनों को क्या कर दिया हमने, गायब कर दिया। ना तो मुझे बी से कोई मतलब है, ना ही मुझे सी से कोई मतलब है। मुझे मतलब किस चीज से, जो मुझे सिंबल गिवन है, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। इन तीनों में से प्रायोरिटी हाई किसका होगा, इन तीनों में से प्राथमिकता किसको दी जाएगी, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। तीनों में से देखिए प्राथमिकता किसको दी जाती है, हमेशा ग्रेटर देन को। सारे केस में ग्रेटर देन बड़ा है, यानी कि यहाँ ग्रेटर देन दिख रहा है, यहाँ ग्रेटर देन दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड में क्या बोला गया है, बी बड़ा और बराबर है डी के। देखिए बी से डी के पास गए, सी से हमें कोई मतलब नहीं है। ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, दोनों में से प्राथमिकता किसको मिलेगी, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू को। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, यानी कि ये भी क्या कर जाएगा, फॉलो। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बोथ फॉलोज। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बोथ फॉलोज। यानी कि दोनों के दोनों क्या करेंगे हमारे पास में, अनुसरण करेंगे। जब सेम साइड फेसिंग है, ये सभी कैसे हैं, सेम साइड फेसिंग, यानी कि पूरा का पूरा फैमिली किधर देख रहा है, एक ही तरफ देख रहा है। यहाँ पे क्या है इतना। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। उसमें दूसरे साइड का देख, उसमें क्या देखेंगे हम, दूसरे साइड का। ठीक है ना। अब देखिए आपको एक स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट आपको दिया गया कि छोटा है क्यू से, क्यू छोटा और बराबर है आर के, और आर बराबर है एम के। अब आपसे देखिए कॉन्क्लूजन फर्स्ट में क्या बोला गया, कि छोटा है एम से, कंक्लूजन फर्स्ट में। सेकंड में आप सभी को बोल दिया गया एम जो है बड़ा और बराबर है क्यू के। बताइए कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। एम जो है बड़ा और बराबर है क्यू के। जल्दी से कमेंट करेंगे क्या होगा इसके लिए आंसर। शाबाश। पिता ने बोला है फर्स्ट फॉलो करेगा, दीपिका ने बोला है फर्स्ट फॉलो करेगा, काजल भी बोल रहे हैं फर्स्ट फॉलो, पिता ने भी बोला है फर्स्ट फॉलो। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कोई आंसर करना चाहेगा इस क्वेश्चन का, एनीवन। निधि ने भी आंसर किया है फर्स्ट फॉलो। इशिका का आंसर आ चुका है बोथ फॉलोज। वेरी गुड, बहुत अच्छे इशिका बेटा। इशिका का आंसर एकदम करेक्ट है। यहाँ जो आंसर आएगा, इनक्रेडिबल इंडिया ने भी आंसर किया है बोथ फॉलो। यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बोथ फॉलोज। देखेंगे अच्छे से समझेंगे। देखिए पी से किसके पास जाना है, एम के पास में। P से किसके पास जाना है, हमें एम के पास में। ना हमें क्यू से कोई मतलब है, ना ही हमें आर से कोई मतलब है। अब देखिए मतलब किस चीज से, जो सिंबल गिवन है, लेस देन, इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। इन तीनों में से प्रायोरिटी हाई किसकी होगी, प्राथमिकता किसको दी जाएगी। देखिए लेस देन, इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। लेस देन हमेशा नंबर 1 पे रहेगा। अगर पी से एम तक जाने में मुझे लेस देन मिल गया तो हमेशा प्राथमिकता ज्यादा किसको दी जाएगी, लेस देन को। और यहाँ पे क्या दिया गया है, लेस देन। ये वाला तो सही हो जाएगा, ये वाला तो सही हो जाएगा। अब देखिए एम बड़ा और बराबर है क्यू के। अब क्यू से एम के बीच में रिलेशन निकालना है, क्यू से किसके बीच में रिलेशन निकालना है, एम के बीच में। तो देखिए लेस देन, इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, ये तो आर से तो कोई मतलब ही नहीं है। लेस देन, इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, दोनों में प्राथमिकता किसको देंगे, लेस देन, इक्वल्स टू को। यानी कि हमारी इक्वेशन क्या आ गई, क्यू छोटा और बराबर है एम के, क्यू छोटा और बराबर है एम के। यानी कि देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, राम छोटा और बराबर है किसके, श्याम के। अब बेटा लोग एक बात बताओ, अगर इसको मैंने ऐसा लिख दिया, एम बड़ा और बराबर है क्यू के, कि श्याम जो है बड़ा और बराबर है राम के। बात बताओ, क्या मैंने कोई क्राइम कर दिया, मैंने कोई मर्डर कर दिया, क्या मैंने कोई अपराध कर दिया, नहीं किया ना। दोनों बात तो एक ही है ना बच्चा लोग, दोनों बात तो एक ही है आपके लिए। राम छोटा और बराबर है श्याम के, और श्याम बड़ा और बराबर है राम के। यानी कि एम ग्रेटर देन, इक्वल्स टू भी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। एम ग्रेटर देन, इक्वल्स टू भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस उसको चेंज करके लिख दिया है, सिंबल को चेंज करके लिख दिया है, मतलब वही है। बताइए समझ में आया या नहीं आया। कितने लोगों ने आंसर किया था ओनली फर्स्ट फॉलो, उन सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कि कैसे दोनों करेक्ट हो गए, कैसे दूसरा वाला करेक्ट। गॉट इट, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखिए, अब एक और चीज समझिएगा, यहाँ पे एक और चीज समझिएगा। एक सिंबल ऑर्डर में कितनी भी बार रिपीट हो सकता है, वी कैन रिपीट एनी सिंबल एनी टाइम, मतलब मैनी टाइम्स।
हम किसी भी सिंबल को बहुत बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, स्टेटमेंट में आपको दिया गया है, स्टेटमेंट में आपको दिया गया टी छोटा है क्यू के, क्यू बराबर है आर के, आर जो है छोटा है टी के, और टी छोटा और बराबर है एल के। ये आपको देखिए, अब यहाँ पे लेस देन कितनी बार आ गया, 2 बार। एक सिंबल ऑर्डर के अंदर कितनी भी बार आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब किससे, उसकी प्रायोरिटी से, कि इसको ज्यादा प्राथमिकता मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन आपको क्या दिया गया, यहाँ पे आपको कंक्लूजन पहला दे दिया गया टी छोटा है टी से, दूसरा आपको दे दिया गया क्यू छोटा है एल से, क्यू छोटा है एल से। बताइए कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, फटाफट से कमेंट करेंगे, कौन सा वाला फॉलो करेगा और कौन सा वाला नहीं करेगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। यहाँ क्या होगा हमारा आंसर, शाबाश जी। बोथ फॉलो, इशिता ने बोला है बोथ फॉलो, दीपिका का आंसर बोथ, कविता का आंसर बोथ, काजल का भी आंसर आ चुका है बोथ फॉलो, वेरी गुड। यहाँ जो आंसर आ रहा है हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, बोथ फॉलोज। देखिए टी छोटा है टी से, जब मैं पी से टी के पास गया, अब एक बात देखो, मैं पी से टी के पास जा रहा हूँ, दैट मीन्स ऑर्डर में मुझे लेस देन मिल गया, मुझे दिमाग लगाना ही नहीं है। ऑर्डर में क्या मिल गया, मुझे लेस देन मिल गया। अब वो चाहे एक बार मिले, चाहे 2 बार मिले, चाहे 3 बार, दिमाग मत लगाओ। तो लेस देन की प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी, यानी कि लेस देन आपका ज्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा। अब देखिए बोला गया क्यू छोटा है एल से, यानी कि क्यू से मैं किसके पास जा रहा हूँ, एल के पास में। तो देखिए इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, तीनों में से प्रायोरिटी हाई किसका रहेगा, लेस देन का, लेस देन का। और यहाँ मुझे लेस देन ही मिल रहा है, तो ये भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। यानी कि ये दोनों क्या है आपके, करेक्ट है, ये दोनों क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। अब देखिए एक तो हुआ ये चीज, एक तो हुआ ये चीज, इसके बाद एक और चीज समझिए, इसके बाद जो एक और चीज है समझने वाली, वो चीज समझिएगा क्या है। देखिए एक सिंबल ऑर्डर में कितनी भी बार आ सकता है, ये मैं आप सभी को समझा चुका हूं। अब देखिए जरूरी नहीं है कि सबसे पहले ग्रेटर देन ही आएगा, जरूरी नहीं है कि सबसे पहले ग्रेटर देन ही आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 3 केस बना के दिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। यानी कि ये 3 बच्चे हैं, एक दिन इनकी बुआ इनके घर आती है, एक दिन इनकी बुआ जी इनके घर आती हैं, तो ये तीनों ऐसे बैठे थे, सबसे बड़ा सबसे पहले, दूसरा वाला उसके बाद, और इक्वल्स टू यानी कि सबसे छोटा वाला सबसे बाद में। ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार इनकी बुआ इनके घर आई, तो ये कुछ ऐसे बैठे थे, इक्वल्स टू हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया। और जब तीसरी बार इनकी बुआ इनके घर आई, तो ये कुछ ऐसे बैठे थे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और उसके बाद में आपको यहाँ दे दिया ग्रेटर देन और यहाँ दे दिया इक्वल्स टू। अब एक बात बताओ, ग्रेटर देन यदि सबसे लास्ट में जाके बैठ जाता है, ग्रेटर देन यदि सबसे लास्ट में जाके बैठ जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो छोटा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये छोटा हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। या नंबर 1 तो नंबर 1 रहेगा, सबसे बड़ा क्या रहेगा, सबसे बड़ा ही रहेगा। अब ग्रेटर देन यदि बीच में आके बैठ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोटा हो जाएगा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सबसे बड़ा ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए एक लाइन लिख रहा हूं, ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, प्रायोरिटी विल रिमेन सेम। क्रम को बदला जा सकता है, हिंदी में भी लिख रहा हूं, क्रम बदला जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता नहीं बदलेगी, लेकिन प्राथमिकता कभी नहीं बदलेगी। इतना आप सभी को क्लियर हुआ जी, और नो, चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई। जी वेरी गुड, इशिता का आंसर आया, सर क्लियर है, ओके वेरी गुड। तो देखिए, वेरी गुड काजल, तो इतना यदि आप लोगों को समझ में आ चुका है, तो अब आपको एक और चीज समझना है, एक और चीज समझना है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक और चीज जो समझने वाली क्या है, कि देखिए अभी हमने 2 एग्जांपल किए, कैसे, तो सेम साइड फेसिंग यानी कि ग्रेटर देन वाले, दूसरा था लेसर देन वाला, दूसरा क्या था हमारा, लेसर देन वाला, यानी कि दूसरी वाली साइड फेस कर रहे थे। अब अगर दोनों सिंबल एक साथ आपके ऑर्डर में आ गए, अब यदि ऐसा होता है कि दोनों के दोनों सिंबल क्या हैं, एक साथ आपके ऑर्डर में आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे। देखिए जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया, जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया, आर बड़ा है पी से, पी छोटा और बराबर है एम के, एम बराबर है टी के, टी बड़ा और बराबर है क्यू के, क्यू छोटा है एल से। ये आपके पास क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। अब आपसे कॉन्क्लूजन पूछे जा रहे हैं, आपसे कॉन्क्लूजन पूछे जा रहे हैं,
कंक्लूजन पहला क्या दे दिया आपको, पहला दे दिया आर बड़ा है टी से। कंक्लूजन 2 में आपको दे दिया टी छोटा और बराबर है क्यू के। कंक्लूजन 3 में आपको दे दिया एम छोटा है एल से। तो बताइए इनमें से कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, पहले आप सभी लोग कमेंट करेंगे। पहले जो कमेंट आएगा वो आप सभी की साइड से आएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। मेरे पास एक कमेंट आ चुका है। दीपिका ने बोला है सेकंड। ओके दीपिका, एनीवन, इनमें से कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, शाबाश कमेंट कीजिए। निधि ने बोला है फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो करेंगे। ओके निधि, बस और कोई आंसर करना चाहेगा। कविता ने बोला है फर्स्ट एंड सेकंड। कविता ने बोला है यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि देखिए अभी तक हमने क्या करा, सेम साइड वाले यानी कि एक ही साइड फेस कर रहे थे वो वाले देखे, लेकिन अभी देखिए क्या हो गया, मिक्सिंग हो गया है। चलिए थर्ड नंबर फॉलो करेगा। ओके प्रियंका ने बोला है थर्ड फॉलो करेगा। इशिता ने बोला है 1 एंड 2 करेगा। नेहा ने भी बोला है 1 एंड 2 करेगा। कि आप सभी के आंसर आ चुके हैं। अब मैं बताता हूँ आप सभी को, मैं बताता हूँ इन सभी का आंसर क्या आ रहा है, नन फॉलोज। ना ये फॉलो करेगा, ना ये फॉलो करेगा, ना ही ये फॉलो करेगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आएगा, नन फॉलोज। ठीक है, कैसे देखिए, समझिएगा कैसे, समझिएगा कैसे। ठीक, जब भी आपको ऑर्डर में क्या दे दिए जाएं, अपोजिट सिंबल, विपरीत चिन्ह दे दिए जाएं। जब भी गिवन स्टेटमेंट के ऑर्डर में आपको क्या दिया जा रहा है, विपरीत चिन्ह दिए जा रहे हैं, तो हमेशा जो आपका निष्कर्ष है, हमेशा जो आपका निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं करेगा, अनफॉलो रहेगा। whenever there are opposite symbols in given statements order, whenever there are opposite symbols in given statements order, then your conclusion will not follow। कभी भी आपका जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करेगा। समझो इस बात को, इसका मतलब क्या है। देखिए क्या बोला गया है, आर बड़ा है टी से। मैं आर से टी के पास जा रहा हूं, मैं आर से टी के पास गया, ये तो ग्रेटर देन आ रहा है। इस साइड तो कौन सी फैमिली है, शर्मा जी की, लेकिन इस साइड क्या आ गया, गुप्ता जी की फैमिली का मेंबर। लेस देन इक्वल्स टू, यहीं पे क्या हो गए, अपोजिट सिंबल्स। यहीं पे क्या हो गए, ऑपोजिट सिंबल। जब भी गिवन स्टेटमेंट में क्या दे दिए जाएं आपको, ऑपोजिट सिंबल, तो आपका कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। यानी कि आर बड़ा है टी से, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं कोई कंक्लूजन ही नहीं निकाल सकता हूं कि ये बड़ा है या फिर छोटा या बराबर है। हमें तो पता ही नहीं है ना, हमें तो पता ही नहीं है। क्योंकि देखिए अगर ये सेम साइड होते, अगर ये लेस देन इक्वल्स टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिया जाता, तो ग्रेटर देन एकदम करेक्ट था, क्योंकि सेम साइड फेसिंग हो गए। लेकिन अभी क्या हो गया बेटा लोग, अभी क्या हो गया, अपोजिट सिंबल्स आ गए। अभी क्या आ गए, अपोजिट सिंबल, दैट मींस ये फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए बात करते हैं पी छोटा और बराबर है क्यू से। अब मैं पी से क्यू के पास गया, मैं कहां गया, पी से क्यू के पास। लेकिन देखो यहाँ तो लेस देन और इक्वल्स टू दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। समझो यहाँ लेस देन इक्वल्स टू दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। यानी कि फिर से ऑर्डर के अंदर क्या आ गए, ऑपोजिट सिंबल। फिर से ऑर्डर के अंदर क्या आ गए, हमारे ऑपोजिट सिंबल मिल गए। यानी कि ये चीज भी क्या रहेगी, अनफॉलो रहेगी। ये भी क्या रहेगा, अनफॉलो रहेगा। ठीक है, अब देखिए एम छोटा है एल से, एम छोटा है एल से। अब मैं एम से किसके पास गया, एल के पास में। एम से मैं किसके पास गया, एल के पास में। इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये तो दोनों सेम साइड फेसिंग थे, यानी कि एक ही परिवार के सदस्य हैं। लेकिन यहाँ क्या आ गया, लेस देन मिल गया। यहाँ क्या आ गया, लेस देन। यानी कि यहाँ पे भी क्या मिल गया आपको, फिर से ऑपोजिट सिंबल मिल गए। क्या मिले, अपोजिट सिंबल मिल चुके हैं, तो ये भी क्या रहेगा, अनफॉलो रहेगा। बताइए आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। आपको ये सभी को समझ में आया या नहीं आया। निधि ने बोला है सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। वेरी गुड, सभी को क्लियर हो चुका है। अब ठीक है, अब देखो एक मैं चार्ट बनाता हूँ, अब मैं एक चार्ट बनाता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए उसको नोट बना के लिख लीजिएगा, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें लिख लीजिएगा कि ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन। यहाँ पे इसके अपोज में क्या होना चाहिए, लेसर देन। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू। यहाँ पे ग्रेटर देन दे दिया, लेस देन इक्वल्स टू हो गया। ठीक है, फिर आपको क्या दे दिया है, आपको क्या दे दिया गया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ दे दिया, यहाँ पे अपोजिट में क्या हो गया, लेस देन हो गया। यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू दिया गया, यहाँ क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गया। यानी कि मैं जो लिख रहा हूँ उसको लिखिएगा, वेन एवर, हिंदी में भी लिखूंगा, टेंशन मत लेना अजय। देयर आर opposite symbols, whenever there are opposite symbols in given statement, in given statement, then your conclusion will not follow,
and your conclusion will not follow. जब भी कथन में विपरीत चिन्ह दिए जाएं, जब भी कथन में विपरीत चिन्ह दिए जाएं, निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, आपका निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। इसके बाद सिर्फ मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं पीडीएफ से क्वेश्चन कराऊंगा आप सभी को, ठीक है ना। कि बेसिक मैंने आप सभी को ओवरव्यू दे दिया है, बेसिक किस तरह से आपको चेक करना है वो मैंने एक ओवरव्यू आप सभी को दे दिया है जी। इसको लिखिए, फिर जब जैसे ही आपका डन हो जाए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा यस सर, फिर मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा आप सभी को। ओके वेरी गुड, ठीक है डन हो चुका है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। चलिए बताइएगा, स्टेटमेंट गिवन है आपको, स्टेटमेंट दिया है आर बड़ा और बराबर है पी के, P छोटा है क्यू से, क्यू बड़ा और बराबर है L के, और एल बड़ा है टी से, टी छोटा है एम से। ये हमारा इक्वेशन हुआ। कंक्लूजन आपको गिवन है, कंक्लूजन फर्स्ट दिया है आर बड़ा है एल से, पहला वाला दिया गया है। सेकंड में आपसे पूछा गया है क्यू बड़ा है टी से, और थर्ड में आपसे पूछ लिया गया है टी छोटा है एम से। बताइए कौन सा फॉलो करेगा, कौन सा फॉलो नहीं करेगा, जल्दी से करेंगे कमेंट, शाबाश। Which one will follow and which one will not? Okay, दीपिका ने बोला है सेकंड फॉलो करेगा, वेरी गुड दीपिका। नेहा ने बोला है फर्स्ट फॉलो करेगा, नेहा बेटा ऐसे नहीं करो। इशिका ने बोला है सेकंड फॉलो, काजल माथुरिया ने सेकंड, प्रियंका का भी आंसर आ चुका है सेकंड, शिवानी गुप्ता ने भी बोला है सेकंड फॉलो करेगा, वेरी गुड। एक बार फिर से चेक कीजिए आप, एक बार फिर से। इनक्रेडिबल इंडिया का कमेंट किया 2। इनक्रेडिबल इंडिया जी आपका नाम क्या है, विल यू प्लीज टेल मी। थोड़ा बोलने में सही नहीं लगता इनक्रेडिबल इंडिया, लंबा बहुत हो जा रहा है। नाम क्या है आपका? ओके श्रेयांशी जी। मैम चलिए ठीक है, दैट्स ओके। देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसको एक बार फिर से चेक करते हैं। देखिए आर बड़ा है एल से, जब मैं आर से कहा जा रहा हूँ एल के पास में, आर से मैं कहा जा रहा हूँ एल के पास में, तो देखिए यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ क्या आ गया लेस देन, यहाँ क्या आ गया लेस देन। तो नेहा बेटा देखो अपोजिट सिंबल्स मिल गए ना, हमें क्या मिला है अपोजिट सिंबल्स। देखिए यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यहाँ लेस देन है, तो ये तो बेटा आंख बंद करके गलत कर दो, तो गलत होगा, ये क्या होगा गलत। अब देखिए क्यू बड़ा है टी से, क्यू बड़ा है टी से, अब मैं क्यू से टी के पास गया, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन, यानी कि सेम साइड फेसिंग है, दोनों कैसे एक ही परिवार के सदस्य हैं। अब देखिए मिसेज शर्मा और मिस्टर शर्मा दोनों में से प्राथमिकता किसको देंगे, ग्रेटर देन को, यानी कि यहाँ पे ग्रेटर देन है, टू बड़ा है टी से, तो ये फॉलो कर जाएगा सेकंड वाला। थर्ड की बात करते हैं, पी छोटा है एम से, तो देखिए जब पी से एम के पास जा रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, और यहाँ क्या मिल रहा है लेस देन, यानी कि ऑपोजिट सिंबल, और ये वाला क्या हो गया गलत। तो आंसर जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आएगा ओनली सेकंड फॉलो। ये आपको समझ में आया नेहा, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। एक और क्वेश्चन कराऊं अपनी साइड से या फिर क्वेश्चन सीधा स्टार्ट करूं, बताओ। पीडी पे चले या फिर एक और क्वेश्चन कराऊं पीडीएफ पे, ओके चलिए तो करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। यस ये तो थोड़ा ब्रेक करके दिया है, सीधा सीधा क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सीधा क्वेश्चन निकालता हूँ, ये ब्रेक करके दिए हुए हैं सारे। ओके यस ये भी ब्रेक करके है, ये भी ब्रेक किया हुआ है। सीधे वाले क्वेश्चन कहाँ है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी ये क्वेश्चन कीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट से बताइए इसका क्या आंसर होगा, इसका बताइए क्या आंसर होगा। आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और उसके बाद में क्या दिए गए हैं कॉन्क्लूजन गिवन है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर, शाबाश।
वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं हमारे पास में। बोथ, ओके, कविता ने बोला है बोथ, दीपिका ने बोला है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। इशिका का भी आंसर बोथ, काजल माथुरिया ने भी बोला है बोथ, वेरी गुड। इशिता वर्मा का भी आंसर आ चुका है बोथ। देखेंगे अब, देखिए चेक करते हैं, चेक करेंगे। देखिए एफ छोटा है एल से, जब मैं एफ से कहा जा रहा हूं, एल के पास में, एफ से मैं जब एल के पास आया, यहाँ देखिए लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन, देखिए प्रायोरिटी हाई किसकी होगी, लेस देन की, तो पहला वाला तो फॉलो कर गया, पहला वाला तो फॉलो कर गया है। सेकंड में देखते हैं डी बड़ा है ए से, जब हम डी से किसके पास आए, ए के पास में, जब हम डी से ए के पास में आए तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, दोनों में से प्रायोरिटी हाई किसका रहेगा, ग्रेटर देन का, यानी कि यहाँ पे भी कौन सा फॉलो करेगा, दूसरा वाला फॉलो कर जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएंगे क्या आएंगे, बोथ फॉलोज, वेरी गुड। अजय कुमार आपका भी आंसर करेक्ट है और नेहा आपका भी आंसर करेक्ट है, दैट मींस इस क्वेश्चन का आप सभी ने आंसर किया है एकदम सही, वेरी गुड। लेंगे अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये फिर से ब्रेक करके दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप निकाल के दिखाते हैं। हाँ जी, इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर करेंगे, क्या होगा इसका आंसर, शाबाश। काजल माथुरिया ने बोला है सी होगा, दीपिका ने बोला है सी होगा, कविता यादव ने बोला है बोथ होगा, मधुलिका का आंसर आया सी, अजय कुमार ने बोला है बोथ होगा, ओके। देखेंगे, चलिए देखेंगे, देखते हैं, देखिए एम बड़ा और बराबर है ओ के, ओ बड़ा और बराबर है जी के, जी बराबर है आर के, आर बड़ा और बराबर है एन के, एन बराबर है टी के। देखिए एम छोटा है टी से, देखिए एम से कहा जाना है, सीधा सीधा हमें टी के पास जाना है, एम से कहा जाना है, टी के पास में। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन निकल के आएगा, यहाँ दो सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, यानी कि जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एम बड़ा और बराबर है किसके, टी के, एम बड़ा और बराबर है किसके, टी के, यानी कि यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन निकल के आ गया, क्या आ गया, एम बड़ा और बराबर है टी के। अब देखिए पहले में क्या बोला गया है, एम बराबर है टी के, क्या ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा, इक्वल्स टू का तो सिंबल ही नहीं है, यानी कि पहला वाला तो गलत हो गया। अब देखिए क्या बोला गया है, टी छोटा है एम से, टी छोटा है एम से, यानी कि एम बड़ा है टी से, टी छोटा है एम से तो एम बड़ा है टी से, ये ऐसा दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं दिखा रहा, ऐसा दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं दिखा रहा, यहाँ ग्रेटर देन कहीं भी नहीं है, यानी कि ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया, भी क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन बेटा देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा रुक के समझाता, लेकिन अब कोई बात नहीं, आ गया है तो आने दो। अब भी देखिए, जैसे हमने स्लोगिज्म में एक चीज पढ़ी थी, स्लोगिज्म में मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, क्या, वेरिएबल सेम होंगे, एम है एम है टी है टी है, दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, अनफॉलो हो जाएंगी, दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, अनफॉलो, वेरिएबल सेम, बोथ थिंग्स विल अनफॉलो, बोथ कंक्लूजन्स विल अनफॉलो, हमारा आंसर क्या बनता है, आइदर और, हमारा आंसर क्या बनता है उस टाइम पे, आइदर वन और टू, इधर वन और टू। देखिए मैं समझाऊंगा ये केस आपको बहुत अच्छे से ब्रीफली समझाऊंगा, अभी आप लोग दिमाग में क्या डालेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, आइदर और का केस बनेगा। देखिए अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूं, मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, एम बड़ा और बराबर है किसके, टी के, एम जो है बड़ा और बराबर है किसके, टी के, ठीक है, एम जो है बड़ा और बराबर है किसके, टी के। तो देखिए अब मैंने इसको हिंदी में पढ़ के अब मैंने पहला कंक्लूजन देखा, एम बराबर है टी के, स्टेटमेंट से तो नहीं पता लग रहा है, स्टेटमेंट से तो हमें नहीं क्लियर हुआ, तो गलत हो गया। दूसरे में क्या बोला गया, एम बड़ा है टी से, एम बड़ा है टी से, स्टेटमेंट में क्या गिवन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, यानी कि यहां से भी क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन बच्चा लोग देखो एक बात देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको हिंदी में पूरा रीड करता हूँ, एम बड़ा और बराबर है टी के, यानी कि एम ग्रेटर भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तो देखिए दोनों में से कोई एक कंक्लूजन फॉलो करेगा, दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा, बट हमें नहीं पता कौन सा वाला फॉलो करेगा, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, आइदर वन और टू, आइदर वन और टू। अभी आंसर आप इसको मार्क कर लीजिए, मैं अच्छे से ब्रीफली समझाऊंगा, इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको, डिटेल में, सॉरी ब्रीफली डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक मिनट रुकिए, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये सारे पेयर में है ना, चलिए ठीक है फिर, दो क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट थे। अब देखिए पेयर में भी कोई इतना बड़ा वो नहीं है, इश्यू नहीं है, पेयर के क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, तो समझ लीजिए इसको हम बनाते हैं, चलिए देखिए पेयर को भी बनाते हैं,
कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको, मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी अपनी आप अपनी साइड से भी ट्राई कीजिए इसका आंसर क्या होगा आपके पास में। देखिए क्या बोला गया है, डी छोटा है जे से, डी छोटा है जे से, तो यहाँ बना डी छोटा है जे से। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, डी बराबर है बी के, यानी कि डी किसके बराबर है, बी के, डी को हमने यहाँ रख लिया है। जे छोटा और बराबर है किसके, के, जे छोटा और बराबर है के। देखिए क्या बोला गया है, ए छोटा और बराबर है बी के, यानी कि ए जो है लेस देन इक्वल्स टू है किसके, बी के, यानी कि ये मेरा पूरा फाइनल इक्वेशन बन गया। ये हमारा क्या बन चुका है, पूरा फाइनल इक्वेशन। अब बताना है, अब बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसको ब्रेक करके दिया हुआ था, मैंने क्या किया, इसका एक पूरा फाइनल इक्वेशन बना दिया है। जी अब बताइए कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ईशिका का आंसर ईशिका ने बोला है ओनली सेकंड फॉलो, दीपिका ने भी बोला है ओनली सेकंड फॉलो। जी बाकी सभी लोग भी कमेंट करेंगे विच वन विल फॉलो और विच वन विल नॉट। ईशिता ने भी बोला है ओनली सेकंड, कविता यादव ने भी बोला है ओनली सेकंड। जी बहुत अच्छे। नेहा का भी आंसर आ चुका है टू, ओनली सेकंड फॉलो। तो चलिए चेक करते हैं, देखिए क्या बोला गया है, जे बराबर है बी के, जे बराबर है बी के। देखिए जब मैं बी से जे के पास जा रहा हूं, जब मैं बी से जे के पास जा रहा हूं तो इक्वेशन क्या आ रहा है, बी छोटा है जे से, यानी कि जे बड़ा है बी से, जे बड़ा है बी से। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, जे बराबर है बी के, ये तो गलत हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे स्टेटमेंट में। अब कंक्लूजन की बात करते हैं सेकंड की, ये बड़ा है ए से। अब देखिए ए से मैं किसके पास गया, के पास गया, ए से मैं किसके पास गया, के पास में। ऑर्डर में देखिए लेस देन इक्वल्स टू लेस देन, यानी कि तीनों में से प्रायोरिटी हाई किसका होगा, लेस देन का। भैया यहां से इक्वेशन क्या आ गया, ए छोटा है के से, ए छोटा है के से, यानी कि ए छोटा है के से तो के बड़ा है ए से, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला फॉलो कर जाएगा। आपका जो आंसर होगा क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलो। सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया किस तरह से हमने आंसर किया इसका, क्लियर है सभी को। आपको समझ में आया इक्वेशन कैसे बनाया मैंने, देख कर करके आपको गिवन था, अब उसको किस तरह से इक्वेशन बनाना है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, इसका आंसर करेंगे, ये फटाफट से करेंगे आंसर। कैसे मैंने इक्वेशन बनाया, फटाफट से इक्वेशन बनाएंगे और फिर आंसर करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं समझाऊंगा आप लोगों को। जल्दी से कर दीजिए आंसर, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे पास आंसर आ चुका है, एक आंसर आया दीपिका का, दीपिका ने आंसर किया है बी। ओके दीपिका वेरी गुड। बाकी सभी भी इक्वेशन बनाइए और फिर आंसर करिए। अजय कुमार ने आंसर किया है सी। ओके अजय का यहाँ पे आंसर आया है सी। बाकी लोग, दीपिका ने आंसर किया बी, अजय का आंसर आया हमारे पास में सी। नेहा का आंसर आया सी। काजल माथुरिया ने आंसर किया है बी। ओके वेरी गुड। चलिए अब देखिए मैं समझाता हूँ, अब मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन कैसे बनेगा, समझिएगा, समझिएगा। P छोटा और बराबर है किसके, Q के, P छोटा और बराबर है Q के, और Q बड़ा है M के, Q बड़ा है M के। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे देखिए इधर Q था और यहाँ पे भी कॉमन क्या मिल गया, Q मिल गया, दोनों में कॉमन क्या मिल गया, Q मिल गया। तो देखिए इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, M छोटा है T से, M जो है छोटा है किससे, T से, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कि M छोटा है T से, सिर्फ इतना सा इक्वेशन बना देता हूं। अभी मैंने सिर्फ इतना सा इक्वेशन बनाया, बीच वाले पोर्शन को मैंने लिया ही नहीं है, बीच वाले मैंने पोर्शन को लिया नहीं है। अब देखिए क्या बोल रहा है, टी बड़ा है क्यू से। एक बात बताओ बेटा लोग, क्यू से जब मैं टी के पास जा रहा हूं, जब मैं क्यू से टी के पास जा रहा हूं, यहाँ पे क्या मिल रहे हैं मुझे, अपोजिट सिंबल मिल रहे हैं ना, क्या मिल रहे हैं, अपोजिट सिंबल। ऑर्डर के अंदर क्या मिल गए, अपोजिट सिंबल मिले।
जब भी ऑर्डर के अंदर क्या मिल जाते हैं, अपोजिट सिंबल मिल जाते हैं, तो आपका वो क्या हो जाता है, गलत। कंक्लूजन क्या हो जाता है, गलत। ये तो हुआ पहले के लिए। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या बोला गया है, एन बड़ा और बराबर है किसके, पी के। एन बड़ा और बराबर है किसके, पी के। देखिए एन और क्यू में रिलेशन है, और क्यू में रिलेशन है, तो ना मैं सिर्फ इन दोनों से इक्वेशन बना लू। देखिए क्या बोला गया है, ई छोटा और बराबर है किसके, क्यू के। ई छोटा और बराबर है किसके, क्यू के। अब यहां से देखिए एन बड़ा और बराबर है क्यू के, इसका मतलब देखो बेटा क्या बोला गया है, एन बड़ा और बराबर है क्यू के। बेटा लोग मैं इसे ऐसे लिख दूं, क्यू छोटा और बराबर है एन के। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, यानी कि क्यू छोटा और बराबर है एन के। यानी कि यहां से एक इक्वेशन बन चुका है। यहाँ क्या बोला गया है, एन बड़ा और बराबर है पी के। यहां से देखो अब इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, यहां से इक्वेशन निकल के आया पी छोटा और बराबर है एन के, यानी कि एन बड़ा और बराबर है पी के। ये चीज तो क्या हो रही है, एकदम करेक्ट हो रही है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, एकदम से सही बनेगा। बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, किस तरह से मैंने किया है या नहीं किया। जी क्लियर है, इशिता को क्लियर है, वेरी गुड। शिवानी को भी क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो कॉमन है, हमें सिर्फ कॉमन को ढूंढना है। अगर इस तरह से अगर एक पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं बन रहा, तो सिर्फ हमें कॉमन को ढूंढना है कि कौन सा कॉमन है और उससे इक्वेशन बना देना है। वेरी गुड, नेहा को भी क्लियर है। लेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कि उससे पहले बार बार ये स्लाइड हमारे सामने आ रहा है जा रहा है, लेकिन अब मैं आपको एक वो बात यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा मोटिवेशनल कोट है कि ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम द कंफर्ट जोन। कि कभी भी जो जीवन की अच्छी उपलब्धियां हैं, जीवन की अच्छी उपलब्धियां हैं, वो आपके कंफर्ट जोन से आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते। मींस दैट सिंपली मींस कि अभी बेटा देखो, अभी टारगेट क्या है, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ठीक है, साथ में आईबीपीएस क्लर्क, तीन एग्जाम आप सभी के सामने है। ठीक है, यहाँ पे जो वैकेंसी है वो कितनी है, 8,000 के अराउंड है, यानी कि 7,800 कुछ वैकेंसी है, तो मैं उनको अप्रोक्सीमेट 8,000 मान ले रहा हूँ। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी जो है वो भी 3 से 4 हजार के बीच में है। ठीक है, और एसबीआई पीओ की जो है वो 2,200 के अराउंड आपके पास वैकेंसी है। टोटल मिला के यदि बात की जाए, टोटल मिला के यदि बात की जाए, तो आप सभी लोगों के सामने अभी कितनी वैकेंसी है, देखिए 8 और 2 10 और 3 13, मतलब कि आपके पास 13,500 के आसपास वैकेंसी है। अभी कितनी वैकेंसीज हैं, 13,500। अब देखिए आपको कितनी सीट चाहिए इनमें से, 13,500 में से सिर्फ एक सीट चाहिए। 13,500 में से कितना सीट चाहिए, एक सीट। और उस एक सीट के लिए क्या चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन और मोटिवेशन से फुल होने चाहिए आप लोग हमेशा। आपका जो स्टडी है वो एकदम प्रॉपर प्लानिंग शेड्यूल के साथ होना चाहिए। डेली आपको एसटी लगाना है, एसटी से मतलब स्पीड टेस्ट लगाना है, उसका एनालिसिस करना है, और फिर अपने मार्क्स देखने हैं, कितने मार्क्स आप कर रहे हैं। यदि आप पहली बार टेस्ट दे रहे हैं, आपका नंबर कम आ रहा है, दैट इज ओके, डजंट मैटर, ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेहा ने बोला है सर मेरी तो एज ही नहीं हुई है अभी, तो इट्स ओके नेहा, आप टाइम से पहले चीजें अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप टाइम से पहले पढ़ रहे हैं, तो आप प्रिपेयर रहेंगे ना आगे जो एग्जाम आएगा आपके सामने। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, आई डोंट थिंक सो कि ये सारी चीजें मैटर करती हैं, कि एज इज जस्ट अ नंबर। यदि अभी आज नहीं है तो कल तो होगा ना, कल आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए, जब तक आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालेंगे, आपको देखो कुएं का मेंढक नहीं बनना है। कुएं का मेंढक जो इंसान होता है ना, वो कभी लाइफ में तरक्की नहीं करता। मैं बहुत सीधी सीधी बात बोलूंगा, तो कुएं के मेंढक बन के रहोगे, यानी कि अल्प ज्ञान मत रखो अपने अंदर। चीजें अच्छे से अपने आप को, अपने माइंड को थोड़ा बड़ा करो, समझ रहे हो, चीजों को अच्छे से समझो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास में, शाबाश। B छोटा है सी से, ए बड़ा है ई से, फटाफट करेंगे आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर, शाबाश। दीपिका का आंसर आ चुका है, ई, मींस बोथ आर ट्रू। वेरी गुड दीपिका। ये पीडीएफ में अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चन होंगे। इशिका का आंसर आया बोथ, अजय ने बोला है ओनली फर्स्ट फॉलो। अमिता यादव ने भी बोला है फर्स्ट फॉलो।
दी इनक्रेडिबल इंडिया ने बोला है 1, बोथ होके नेहा ने बोला है 1। चलिए देखते हैं, चेक करेंगे। देखिए ए बराबर है बी के, ए किसके बराबर है, बी के, और बी छोटा है सी से, बी छोटा है सी से। अब बेटा एक बात बताओ बेटा, ए यदि बी के बराबर है, मैथ में भी हमने पढ़ा है ए बराबर है बी के, तो इसका मतलब सिंपल सिंपल क्या है, बी बराबर है ए के, सीधा सीधा मतलब यही तो है ना। तो यहाँ देखो बी बड़ा है डी से, यानी कि डी किससे छोटा है, यानी कि डी किससे छोटा है, बी से। अगर मैं इसको यहाँ रख दूं तो मैं कोई क्राइम तो नहीं कर रहा ना, क्राइम नहीं किया, क्योंकि जब ए बराबर है बी के तो बी बराबर है ए के, सिंपल सी चीज है। फिर देखिए क्या दिया गया है, डी बड़ा है ई से, डी बड़ा है ई से यानी कि ई छोटा है डी से, मेरा इक्वेशन बन गया, ये मेरा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। क्या बना, देखिए ई छोटा है डी से, और यहाँ क्या दिया हुआ है, डी बड़ा है ई से, तो बात तो एक ही हो गई, बी छोटा है बी से, जब ए बराबर है बी के तो दोनों तो बराबर ही हो गए, और बी छोटा है सी से, तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। कि अब देखिए चेक करते हैं, डी छोटा है सी से, मैं डी से सी के पास जा रहा हूं तो एक सिंबल दिखा लेस देन, आंख बंद करके सही लगा दो, आंख बंद करके सही लगा देंगे। ए बड़ा है ई से, अब देखिए ए से ई के पास जाना है, ई से ए के पास गया, इक्वेशन क्या आया, ई छोटा है ए से, यानी कि ए बड़ा है ई से, ई छोटा है ए से तो ए बड़ा होगा ई से, तो ये भी क्या है, करेक्ट, ये भी क्या होगा, करेक्ट। समझ में आया आप सभी को, यहाँ जो आंसर आएगा बोथ फॉलोज, बोथ फॉलो आप सभी का आंसर होगा, इट मीन ऑप्शन ई आप सभी का क्या होगा, करेक्ट आंसर। बताइए जी समझ में आया या नहीं आया। देखो बेटा मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्लेस कर रहे हैं। तो जल्दी से बताइए जी, वेरी गुड, समझ में आ चुका है, बहुत अच्छे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन फटाफट से करेंगे आंसर, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ आंसर करने की, शाबाश। दीपिका का आंसर आ चुका है बी, वेरी गुड दीपिका। अजय कुमार ने बोला है फर्स्ट, ओके वेरी गुड अजय। शिखा का आंसर आया ओनली सेकंड इज ट्रू, ओके। शीता वर्मा ने बोला है सेकंड फॉलो होगा, ओके विल सी। इनक्रेडिबल इंडिया का भी आंसर आया बी, दैट मींस सेकंड इज ट्रू। तो यहाँ पे जो मोस्टली मेरे पास आंसर आ रहा है वो सेकंड ट्रू आ रहा है, चेक करेंगे देखिए। क्यू छोटा है डब्ल्यू से, क्यू छोटा है डब्ल्यू से और डब्ल्यू बड़ा है आर से, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, डब्ल्यू बराबर है टी के, डब्ल्यू बराबर है टी के, और टी जो है छोटा है एस से, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ, एक इक्वेशन बनाता हूँ तो देख लेते हैं, देखिए। अब देखो यहाँ W बराबर है T के, यहाँ पे क्या हो रहा है, W के अगर W की जगह मैं T लिख देता हूँ तो T बड़ा है R से, T बड़ा है R से, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, R बराबर है T के, ये तो गलत हो गया, पहले वाला तो गलत हो गया। सेकंड की बात करते हैं, S बड़ा है Q से, S बड़ा है Q से। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं सिर्फ इतनी सी इक्वेशन लेता हूँ, Q छोटा है T से, क्योंकि T तो बराबर है W के, तो W की जगह हमने T रख लिया, और T छोटा है S से, यानी कि Q छोटा है S से, Q छोटा है S से, और जब Q छोटा है S से तो S बड़ा है Q से, सिंपल सी चीज है, तो S बड़ा है Q से, तो सेकंड वाला क्या कर जाएगा आपका, फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा सेकंड फॉलो, वेरी गुड, अच्छे। अभी का आंसर करेक्ट था, लेकिन एक ने आंसर गलत किया, अजय ने। अजय अभी आपको क्लियर हुआ। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने जी। बस अच्छा क्वेश्चन है, देख के आंसर कीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख के और अच्छे से आंसर कीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर, देखिए वहां पे जो क्वेश्चन आएंगे ना इसी तरह से ब्रेक करके दिए जाएंगे। आप पहले सबसे पहले इक्वेशन बनाना सीखो, सबसे पहले आप सभी को इक्वेशन बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन तो आप सही कर दोगे, अब मैं इतना मान चुका हूं कि तुम लोग समझ चुके हो किस तरह से देखना है, किस तरह से नहीं देखना, लेकिन जो अभी दिक्कत आ रही है वो कहाँ आ रही है, क्वेश्चन मेकिंग में, क्वेश्चन मेकिंग में दिक्कत आ रही है आप लोगों को। मतलब कि आप स्टेटमेंट को अच्छे से फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, जितने बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, दीपिका का आंसर आ चुका है आई थिंक सी, दीपिका की स्पीड सबसे तेज है पूरे बैच में, मैंने देखा है हर क्लास में दीपिका बहुत फास्ट आंसर करती है। देखो क्लास में ना कंपटीशन जनरेट किया करो, मजा आएगा, कसम से मजा आएगा, क्लास में कंपटीशन जनरेट किया करो कि पहले हमें आंसर करना है, दैट डजंट मीन कि तुक्का मारने लग गए। इशिका ने बोला है बोथ ट्रू, काजल ने बोला है सी,
निधि का आंसर आया है बोथ ट्रू। निधि ने बोला है दोनों के दोनों क्या करेंगे, सही हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, सही हैं। बाकी का देखते हैं। नेहा ने भी बोला है बोथ आर ट्रू, नेहा ने भी बोला है बोथ आर ट्रू। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर, चलिए चेक करेंगे। देखिए क्वेश्चन को चेक करते हैं। बोला गया है ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी। अब देखिए बी बड़ा है डी से, बी बड़ा है डी से, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, बी बड़ा है डी से, डी बड़ा है ई से, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया है, ए छोटा है एफ से, यानी कि एफ बड़ा है ए से, और एफ छोटा और बराबर है जी के, जी बड़ा और बराबर है एफ के, यही तो एक ही तो बात हो गया ना। अब देखिए क्या बोला गया है, ए बड़ा है ई से, ए बड़ा है ई से। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे रख देता हूँ, डी बड़ा है डी से और डी बड़ा है ई से, मैंने यही रख दिया, यानी कि ये भी तो एक इक्वेशन ही बन रहा है ना हमारा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, ये इक्वेशन ही तो बना। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है डी से और डी बड़ा है ई से, यानी कि एक इक्वेशन बन के क्या आ गया, ए बड़ा है ई से। पहला वाला तो करेक्ट हो गया, फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकंड वन की बात करते हैं, एफ बड़ा है डी से, एफ बड़ा है डी से। अब देखिए मुझे यहाँ पता है बी बड़ा है डी से और ए बड़ा है बी से और एफ बड़ा है ए से, भैया ये एक इक्वेशन बन गई दूसरी, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बनी। यहाँ क्या बोला गया, एफ बड़ा है डी से, तो एफ भी बड़ा हो जाएगा डी से, ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जब आप बेटा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे बनाने की भी जरूरत पड़ेगी, आपको बस कॉमन ढूंढना है, आप लोग देख के आंसर करेंगे। बस एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, फिर वहां पेन भी नहीं हिलाना इन क्वेश्चंस के लिए। तो सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन, बताइए सभी को क्लियर हुआ। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे, शाबाश, इसका आंसर करेंगे, क्या होगा, थोड़ा जल्दी आंसर करना है। अच्छे से देख के इक्वेशन बनाना है, फिर आप सभी को आंसर करना है, शाबाश, वेरी गुड। दीपिका का आंसर आ चुका है, दीपिका ने आंसर कर दिया है डी। कविता का भी आंसर आ चुका है नन, वेरी गुड कविता। शीता वर्मा ने भी बोला है डी, ओके, बोथ अनफॉलो, काजल ने बोला है, दैट मींस डी इज योर आंसर काजल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये चलते हैं, क्या बोला गया है, सबसे पहले पी और टी का रिलेशन देख लेते हैं ना, हम इतना दिमाग क्यों लगाएं, हमको पूरा इक्वेशन क्यों बनाना है। देखिए पी छोटा है क्यू से, पी छोटा है क्यू से, अब पी और क्यू का तो यहाँ पे रिलेशन आ ही चुका है, अब क्यू कॉमन मिल गया, तो देखिए क्यू बड़ा है यू से और यू छोटा और बराबर है टी के, ये एक पूरा का पूरा इक्वेशन आ गया। P बड़ा है टी से, लेकिन जब मैं पी से टी के पास गया तो अपोजिट सिंबल आ गए, तो पहला वाला तो गलत हो गया, पहला वाला तो गलत हो गया। सेकंड की बात करते हैं, क्यू बड़ा और बराबर है एस के, क्यू बड़ा और बराबर है एस के। अब देखो यहीं से इक्वेशन बन जाएगी, एस छोटा और बराबर है टी के, यानी कि टी बड़ा और बराबर है एस के। देखिए क्यू से एस के पास जा रहा हूं, ऐसे अपोजिट सिंबल मिल गए, यानी कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो आंसर क्या आ गया, नन इज ट्रू। देखो मैंने कितने छोटे में इस क्वेश्चन को कर दिया है, मैंने कितने छोटे में कर दिया है, वहां पे इतना बड़ा क्वेश्चन था, सिर्फ एक इक्वेशन में पूरा काम खत्म। समझ में आया किस तरह से, बस कॉमन को देखो, कॉमन लेटर को देख लो, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर हुआ आप सभी को, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे देते हैं विराम, की क्लास में फिर से हम मिलेंगे इसी समय नए कंसेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ में अभी अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तब तक के लिए गुड नाइट, हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू गाइस। मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, फॉर श्योर होगा। बाकी देखिए सफलता प्लेटफॉर्म, जो सफलता.com का प्लेटफॉर्म है, अंत तक आपके साथ है सिलेक्शन। थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड नाइट।